हाय एवरीवन, कौन कौन आ गया है क्लास में? अंजलि है, आर्यन है, दीपिका है, काजल है, तौशिका है, हिना है। यस, हाँ, वेरी गुड। अंजलि ने नोटिस किया। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ भी लिया था, उसका हमने आपका क्लास वाला फर्स्ट चैप्टर भी कर लिया था और उसका रिवीजन भी काफी अच्छे से हो गया था। बट अभी भी अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट लगता है, आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है, आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, आप क्लास में आके भी पूछ सकते हो, है ना? ठीक है। मैंने शायद ग्रुप में भूल एंड लाइन वाले। ओके ठीक है बेटा, ये मुझे नहीं पता, बट ये चीज मैं कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, ये चीज मैं कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर। हाँ तोशिका, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, क्लास के नो। लिए गया था। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर फर्स्ट चैप्टर में अभी भी किसी को कभी भी कोई भी डाउट लगता है तो पूछ लेना, या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो बाद में आपको लगे कि थोड़ा सा और रिवाइज करना है, वो पूछ लेना। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स की भी हमें स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, पॉलिनोमियल्स होते क्या है, वो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक टर्म को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इसी से आएगा आगे। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बेसिकली होते क्या है? एक मिनट देना बस मुझे। So where there are only operations with numbers, it is called an arithmetic या numerical operation। सबसे पहले न्यूमेरिकल अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, जहां पर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑपरेशंस होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और क्या होंगे, सिर्फ अरिथमेटिक या नंबर्स होंगे, उन्हें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 2+3 की, या मैं बात करूं 2-3 की, या मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, इसी को फिर मैं डिवाइड कर दूं 10 से। ये क्या है, इनमें क्या कोई आपको XYZ ABCD कुछ ऐसा नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। सिर्फ इसमें क्या है, नंबर्स हैं, है ना? सिर्फ इसमें क्या है, नंबर्स हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे न्यूमेरिकल मेरिकल एक्सप्रेशंस एक्समैच। कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। बट अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर, क्या ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है 5 × 4 यस मैम। -3 + 7? क्योंकि इसमें सारे यस क्या है, मैम। हाँ इसमें सारे क्या है, नंबर्स है। और इसे हम किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, बॉड मास की हेल्प से सॉल्व करेंगे ना। पहले क्योंकि ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, फिर हमने क्या करना है, पहले डिवीजन सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है, फिर एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, 20 हो जाएगा, हो जाएगा 20 -3 + 7। फिर हम एडिशन सॉल्व करेंगे, वैसे अब आपकी मर्जी है, इसको आप जो है नॉर्मल इंटीजर्स के ऑपरेशन की तरफ भी ले सकते हैं, है ना? तो 20 -3 कितना हो जाएगा, या फिर आप पहले एडिशन कर लो, लेकिन एडिशन किसका होगा, 3 + 7 नहीं, -3 + 7। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस +4 मैम। +4 आ जाएगा। तो यस, बट अगर हम इसको करें 17, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 17 + 7, एंड 17 + 7 क्या हो जाएगा, 24 हो 24। जाएगा। लेकिन अगर आप इसको किस टाइप से करते हो, पहले -3 + 7 कर लेते हो, फिर क्या आएगा, +4 आएगा, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर आकर आप जैसे आप इंटीजर्स पर ऑपरेशन लगाते थे वैसे भी कर सकते हो। आप मैम चाहे तो ऐसे पहले नहीं कर सकते क्या? बोलो बोलो। ऐसे 3 + 7 10 और 20 - 10 ऐसे नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि 3 तो -3 के साथ तो माइनस है ना, 3 के साथ तो माइनस है ना। अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन आप किसका करोगे, जो प्लस वाली टर्म है। जैसे आप तीसरा मेथड क्या आप कैसे कर सकते हो, जो भी नंबर्स आपको प्लस के नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 और 7, ये दोनों प्लस वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, 27 आ जाएगा, और आपके पास फिर -3 बचेगा। दैट विल ऑलवेज दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 24। तो पहले प्लस प्लस वाली टर्म्स ऐड कर दो, माइनस माइनस वाली टर्म्स ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलो, बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसके आंसर कर देना। वेट अ मिनट।
यस और नो का आंसर देना है आपको। क्या 9 + 3 - 7.5 इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? दो ही बच्चों ने आंसर किया है बच्चे, ये तो इजी क्वेश्चन है। 4 ने कर दिया है, वेरी गुड, सबने कर दिया और सभी का ठीक है। यस इट इज एन इट इज एन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक नहीं है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। 7.5 भी मैम तो एक अगर नंबर इसे है। सॉल्व करना हो तो अरे मैम सॉल्व करना होगा, यस ठीक मैम है। 9 + 3 - 7.5, पहले आप प्लस प्लस वाले ऐड कर दो, ठीक है। 9 + 3 कितना हुआ? 12 हुआ। 12 - 7.5 कितना होगा? आप इसको सॉल्व कर लो। 12.0 - 7.5, 10 में से 5 गए, 5 बचे। नाउ 11 - 7 will give us 4, so this is equal to 4.5। ओके मैम। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप 9 में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या 3 में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। बट साइन ध्यान से देखना है। आर्यन 2.5 नहीं आएगा। अगर आप पहले इन दोनों को सॉल्व करते हो, इन दोनों को अगर पहले सॉल्व करते हो तो क्या आएगा? 3 छोटा है 7.5, तो आप क्या करोगे? 7.5 में से 3.0 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आपके पास 4.5 बचेगा। लेकिन वो 4.5 प्लस का होगा कि माइनस का होगा? अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं बेटा, माइनस का होगा मैम। माइनस का होगा ना, क्योंकि 7.5 बड़ा है, तो हमने इसमें से 4.5 को माइनस किया, और जब 9 में से 4.5 जाएंगे तब भी आपके पास 4.5 बचेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ढूंढना है कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कौन सा वाला नहीं है। बहुत छोटी सी चीज देखनी है इसमें बस, है ना? डन, ओके, 4 ही बच्चों ने किया है अभी तक। 5 ने किया है, बट क्लास में अभी ज्यादा बच्चे आ चुके हैं। चलो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इस ऑप्शन ए में भी सारे के सारे क्या हैं? नंबर्स हैं, ठीक है, ओनली नंबर्स हैं। बी में भी है, सी में भी है, बट डी में अगर हम देखें, यहाँ पर हमें एक टर्म मिल जाती है y, जिसे हम आगे जाके समझेंगे भी, जिसे वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें y मिल जाता है। y तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है ना, y तो कोई नंबर नहीं है, तो ये वाला एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सभी ने ठीक ही किया। क्लियर बच्चों? या इनको यस मैम। बाकी ऑप्शन जो है इनको सॉल्व कैसे करना है वो देखना है? नो मैम आते हैं। मैम एक क्वेश्चन हुआ है क्या? क्या हुआ? मैम कोई क्वेश्चन हुआ है क्या? ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, दूसरा क्वेश्चन एक हुआ है अभी तक। मैम वो लेट ज्वाइन हुए हैं थोड़ा। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद रुक जाना। फिर इसका आंसर किया आपने? यस मैम कर दिया। अच्छा, क्लास के बाद रुक जाना, वाला क्वेश्चन मैं दिखा दूंगी, तो बेसिक सा क्वेश्चन था वो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड से आप क्या समझते हो? कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, जो एक सा रहता है ना। तो हम क्या, हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट कैसी वैल्यू है? जो नंबर कभी भी जो है बदलेगा नहीं, कांस्टेंटली सेम रहेगा। जैसे हमारे जितने भी नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू अगर ये -6 है ना, तो ये -6 ही रहेगा। अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, आप उसे कहीं भी रख दो। अगर आप 0 + 2 कर रहे हो, ये तब भी 0 है। आप 0 - 2 कर रहे हो, इसकी वैल्यू तब भी 0 है, तो ये कभी भी नहीं बदलेगा। यस, तो हमारे जितने भी नंबर है वो क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। भले ही वो अंडर रूट में हो, भले ही वो डेसिमल में हो, किसी भी टाइप में। तो ऑल नंबर्स इन मैथमेटिक्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट। तो हमने तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सबके सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। उनकी वैल्यू क्योंकि कभी भी चेंज नहीं होगी। सो कांस्टेंट भी क्लियर है। एक तरह से हम कोई रिविजन कर रहे हैं टर्म्स का।
आप लोगों को शायद आता भी होगा ये, बट एक क्विक सा रिवीजन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करना अब आप इस क्वेश्चन का। इज y अ कांस्टेंट? वेरी इजी क्वेश्चन। स्टार्टिंग में, इस चैप्टर का स्टार्टिंग है तो लग रहा होगा इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, भी हम आगे आगे बढ़ेंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। देखो, इन टर्म्स में ना ये दिखने में आसान लगते हैं, आसान होते भी हैं, बट आप लोग कई बार जल्दी के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हो कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अभी भी एक बच्चे ने गलत कर दिया है किसी ने तो। मैम 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, मैं रुक गई हूँ। इज y अ कांस्टेंट? y अ कांस्टेंट। एक हिंट दे देती हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। एक मैं यहाँ पर नो मैम, मुझे मैं सिर्फ लिख रही हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा वाला हिंट नहीं दे रही हूँ, ठीक है। ओके, मैंने ये दो चीजें लिखी है। अब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये कांस्टेंट है कि नहीं है। तो शिखा, हिना, शिखा आपने कर दिया, रितिका, दीपिका, ओके। अभी भी 6 ही बच्चों ने किया है। तोशिका, 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जिसने अभी तक नहीं सबमिट किया जल्दी से सबमिट कर दो। 5 4 3 2 1। ओके, इज दिस अ कांस्टेंट और नॉट? इज वाई अ कांस्टेंट? क्या इसकी टर्म जो क्या इसकी नहीं है? क्यों? देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मुझे बताओ इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 मैम। 2 होगी, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, y की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी हमारे पास ये वैल्यू 7 बनेगी। और इस वाली में y की वैल्यू क्या हो सकती है? 6 होगी, क्योंकि जब हम y की जगह 6 रखेंगे तभी हमारे पास 10 बनेगा। तो यहाँ तो y की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे y की वैल्यू 6 आ रही है। तो क्या ये कांस्टेंट है? ये तो बदलती हुई नजर आ रही है। और ऐसी अगर मैं और इक्वेशंस बना दूं तो ये फिर बदलती रहेगी, तो ये तो बदल रही है ना। सो इज y अ कांस्टेंट और नॉट? यस और नो? मैम। नो। 3 बच्चों ने यस किया है, उन्हें समझ में आया कांस्टेंट है कि नहीं है y? किन 3 ने यस किया था बच्चों? समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। है ना? यस। इसका क्या आएगा? क्या y कांस्टेंट है? सो नो, y इज नॉट अ कांस्टेंट। y कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इज 5 अ कांस्टेंट? यस और नो? मैम। यस, 5 इज अ कांस्टेंट बट y इज नॉट, क्योंकि y की वैल्यू बदल रही है ना। चलो, अब आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि व्हाट इज द कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन m प्लस 3। m कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, या m प्लस 3 कांस्टेंट है? वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। हम्म, चलो, 7 ही बच्चों ने किया है, जिनमें से 2 ने गलत आंसर किया है। जल्दी में गलत कर दिया नहीं बेटा। ओके, कुसुम आपको नहीं पता, ठीक है कुसुम, अभी मैं बताऊंगी तो ध्यान देना, ठीक है। m प्लस 3। अब कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर मैं m प्लस 3 को इक्वल टू कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 के, कुसुम आप मुझे बताओ कि m की वैल्यू क्या होगी? 2 मैम। 2 हो जाएगी। बट अगर मैं इसी को 15 कर दूं, अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले आपने 2 बोला था, अब क्या हो जाएगी? अब 12 हो जाएगी। तो क्या m की 12 हो वैल्यू जाएगी। कांस्टेंट है? m की वैल्यू बदल रही है ना बार बार। यस मैम। तो इज इट अ कांस्टेंट?
नो Yes. मैम। No. तो m प्लस, देखो m प्लस 3 को भी अभी तो मैंने 5 लिखा है m प्लस 3 को, उसके बाद मेरा मन किया तो मैंने m प्लस 3 को 15 लिख दिया, और मैं जो चाहूँ इसको उसके इक्वल रख सकती हूँ। तो m प्लस 3 कॉन्स्टेंट है? नो। No, ma'am. बट क्या 3 कॉन्स्टेंट है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि 3 तो 3 ही है, आप कहीं भी लिखो, आप 3 तो 3 ही रहेगा, 3 की वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, है ना। m बदलता रहेगा, उसी उधर वाली साइड की वैल्यू बदलती रहेगी, बट 3 कभी भी नहीं बदलेगा। तो कांस्टेंट क्या है? 3 कांस्टेंट है बेटा। ये देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ये रॉन्ग नहीं करने हैं, जल्दी में भी रॉन्ग नहीं करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब समझ में आ गया ना क्वेश्चन बेटा? अभी करोगे आप? Yes, ma'am. चलो फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे Ma'am, आ गया. कि व्हाट इज द कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन 2y प्लस 3z। कांस्टेंट्स क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक एक का भी रॉन्ग नहीं हुआ है, वेरी नाइस, कीप इट अप। अभी तक सारे बच्चे बिल्कुल ठीक करते हुए चल रहे हैं। हम्म, ओके चलो 5 सेकेंड और, 2 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने नहीं किया। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी इजी क्वेश्चन, सबका ठीक हुआ है, बट किसी एक ने अभी भी गड़बड़ कर दी है बेटा। यहाँ पर y की जगह मैं कुछ भी रख सकती हूँ। मैं y की जगह 3 रख सकती हूँ, ये 6 हो जाएगा। मैं y की जगह 4 रख दूं तो ये 8 हो जाएगा। तो ये 2y की वैल्यू बदलती रहेगी, इसी तरह 3z की वैल्यू भी बदलती रहेगी। yz का भी मेरा मन है, मैं कुछ भी इनकी वैल्यूज लेना चाहूँ कुछ भी ले सकती हूँ। बट 2 एंड 3 ये दोनों क्या है? जो 2 है वो 2 ही रहेगा, जो 3 है वो 3 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट है बेटा। कांस्टेंट क्या है? अगर मैं सीधी सी भाषा में कहूँ, सीधी सी लैंग्वेज में कहूँ, जो आपके जितने भी मैथ्स के नंबर हैं वो हमारे कांस्टेंट में आते हैं। जितने भी नंबर्स हैं, वो चाहे डेसिमल वाला हो, चाहे इररेशनल नंबर हो, चाहे अंडर रूट वाला हो, चाहे क्यूब रूट वाला हो, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, वो नंबर सारे के सारे कांस्टेंट्स में आएंगे। समझ में आया सबको? किसका रॉन्ग हुआ था ये? किसी एक ने y कॉमा z कर दिया था, अभी समझ में आ गया? चलो गुड, बट सबने ठीक किया था। अब आगे बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। अब वेरिएबल जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती रहेगी? वेरी होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना m प्लस 3 वाला, उसमें m क्या कहलाएगा? Variable. वेरिएबल कहलाएगा। जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स नहीं होगी, उसे वेरिएबल कहा जाएगा। तो जैसे कि हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे आपका मन है, देखो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना दिया, मैंने स्क्वायर में 3 ऐड कर दिया और दिस इज इक्वल टू 6। अब मुझे बताओ स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई? स्क्वायर की 3 जगह मैम। 3 आएगा। अगर मैं इसकी जगह कोई एक हिंदी का अल्फाबेट ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अ ले लेती हूँ, अ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 मैम। वो भी 3 आ जाएगी। मतलब समझ रहे हो? वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल की जगह कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स यूनिवर्सली चलता है, तो एक हमें एक ऐसी लैंग्वेज लेनी पड़ती है जो पूरी दुनिया में सेम चले, है ना। तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, तो हम इसलिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करते हैं, क्योंकि वो ताकि जो मतलब हर एक कंट्री में या पूरी दुनिया में जो है वो ऐसे सेम रहे। वेरिएबल जो इंग्लिश वाले लेटर्स है वो ज्यादातर चलते हैं, तो इंग्लिश वाले लेटर्स का यूज करते हैं। यस, एग्जाम्पल आर एच। ओके, वेरिएबल की बात कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम कह सकते हैं कि उसकी अगर हम अभी इस टाइम की बात करें या 1 साल की बात करें, उसमें हमारी अगर हम सिर्फ 1 साल के पीरियड की बात कर रहे हैं बेटा, उसमें हमारी एज कांस्टेंट रहेगी। बट हम थ्रू आउट द लाइफ की बात करें तो यस, हमारी एज क्या है? वेरिएबल है, वो बदल रही है। आप टेम्परेचर की बात कर सकते हो, टेम्परेचर क्या है? वेरिएबल हो सकता है, अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा, है ना। ये वेरिएबल हो गया। आप पानी बॉईल कर रहे हो, वो हर सेकंड में पानी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बदल रहा है, वेरी हो रहा है, तो वो वेरिएबल कहलाएगा। ये स्पीड भी वेरिएबल हो सकती है। सो जो चीज जो है वो चेंज, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं।
और उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NLM, मतलब कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट आप ले सकते हो, उन्हें हम इन चीजों से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, पिछली बार ये क्वेश्चन आधी क्लास ने रॉन्ग किया था, इस बार रॉन्ग नहीं होना चाहिए किसी का। इज y अ वेरिएबल, यस और नो, सोच समझ के आंसर करना है। वेरी गुड, अब तक किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया है, बट 10 बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने आंसर कर दिया है, नाइस। और सभी का ठीक है, आप देख भी सकते हो पोल में जाकर, सभी बच्चों ने ठीक आंसर किया है। सो यस, y इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन है जैसे कांस्टेंट वाले थे, बट यहाँ पर भी आपको और ध्यान से करने हैं। व्हाट इज द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन x माइनस 7, इस बार ध्यान से करना काजल। वेरी गुड वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया है, वेरी गुड। सो क्या क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, ए एक्स। एक्स, है ना। अब तो सबको क्लियर है ना तो x7 ना x माइनस 7 जो है ये क्या है, वेरिएबल, सिर्फ हमें वेरिएबल की बात करेंगे, सो x इज वेरिएबल। अगला क्वेश्चन, what is the variable in expression 2y square minus 3z cube? मैम Okay. वेरी गुड, फटाफट से, कोई एक रह गया है, सभी ने आंसर कर दिया है, कोई एक रहता है अभी। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी सभी ने ठीक किया है। सो y कॉमा z इसका करेक्ट आंसर है ना। y और z यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स है। अच्छा 2y 3z ये चीजें क्या है, ये क्यूब नहीं आएगा क्या? क्या? मैम इसमें y स्क्वायर और z क्यूब नहीं आएगा? ओके, नाइस क्वेश्चन, बट 2y स्क्वायर का मतलब क्या है, 2y इंटू y, यही मतलब हुआ ना, है ना, माइनस 3z। लेकिन मैम वेरिएबल तो y है ना इनमें। वेरिएबल तो y ही है ना, मतलब कहने की बात ये है कि जो वेरी करेगी वो किसकी वैल्यू करेगी, वो y की वैसे वैल्यू करेगी ना। वैसे देखो, तो मैम 2y और 3z भी तो वेरिएबल्स है। ये बिल्कुल वेरिएबल में काउंट नहीं होंगे, ये अभी आगे जाके इस चीज को हम क्या कहते हैं वो उस पर भी मैं आऊंगी। इनको अगर आपको याद हो, हम इन्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रखते हैं। यस मैम। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आते हैं क्योंकि इनमें एक कांस्टेंट वैल्यू भी है, एक वेरिएबल वैल्यू भी है, और उनके बीच में ऑपरेशन लग रहा है ना। जैसे इसकी बात करें तो ये प्योरली कांस्टेंट्स हैं, ये प्योरली वेरिएबल्स हैं, बट अगर इनकी बात करें इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है, तो मैम ये इन्हें मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जुड़ रहे हैं। हाँ, तो इन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात करी थी ना जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, नंबर्स पर ऑपरेशन लगते हैं, वैसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे आपका कोई भी नंबर हो गया और कोई भी कांस्टेंट हो गया, कोई भी वेरिएबल हो गया, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन अगर लग रहा हो, किसी भी तरह का ऑपरेशन लग रहा हो, जैसे 3z हो गया, या 3 प्लस z हो गया, या 3 डिवाइडेड बाय z हो गया, या फिर आप 3 प्लस z प्लस 2y कर रहे हो, तो इन सबको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आगे जाके वो भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ से क्लियर हुआ कि y कॉमा z। और अगर आप उसकी बात भी कर रहे हो ना कि y स्क्वायर z क्यूब है, y की वैल्यू तो बेटा आप एक ही लोगे ना, अगर आप 1 ले रहे हो तो यहाँ पर 1 ही लोगे ना, मतलब y की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, तो वेरिएबल तो y ही है ना, y और z। वैल्यूज किनकी चेंज हो रही है, वेरी किसकी वैल्यूज कर रही है, y की और z। ठीक है, अब आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, दोज एक्सप्रेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद वेरिएबल्स
एंड कांस्टेंट्स आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ भी ले लो आप रैंडमली, आप कोई कांस्टेंट ले लो, आप यहाँ से कोई भी रैंडमली अरिथमेटिक ऑपरेशन उठा लो, जैसे मैंने प्लस उठा लिया, आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स ले लिया, आप चाहे तो उनको डिवाइड कर सकते हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी एक्स आप वेरिएबल है 3। हाँ बोलो। आप बोल रहे थे कि एक्स कांस्टेंट है। अच्छा सॉरी, एक्स वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है। सो यस वेरी गुड, जैसे m+3 था, m+3 क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 2x क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 3 - x क्या हो गया, आप इनफाइनाइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हो। यस वेरी गुड अंजलि, 2x + 6 = 7। बेटा ये इक्वेशन आ जाएगी अलजेब्रिक, हाँ चलो एक्सप्रेशन में आ जाएगी। y + 5 हो गया, 33z - 78f + 2s हो गया। ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए। दोनों होने चाहिए, यस दोनों होने चाहिए, मतलब हाँ कांस्टेंट भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए। वैसे हम y को भी, जैसे अगर y है ना, ये वेरिएबल भी है और इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये y 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और आगे आप लोग पढ़ोगे पॉलिनोमियल्स में जाके कि इसको भी पॉलिनोमियल कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ कि अगर आप खाली y दिया गया, आप उसे वेरिएबल तो कहोगे ही कि ये खाली वेरिएबल है, आप उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हो क्योंकि 1 × y है ना। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ वेरिएबल, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, हाँ उसमें प्लस जरूरी नहीं है, प्लस हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, जिस तरह के आप लोगों ने एग्जांपल्स बनाए हैं बिल्कुल ठीक है। z × 7 हो सकता है, z - 7 हो सकता है, यहाँ पर इतने सारे एग्जांपल्स लिखे, तो उसमें जितने चाहे उतने वेरिएबल्स लिखो, उनकी जो चाहे वो पावर दो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। समझ में आ गया? ओके जैसे यहाँ पर है 5n + 7x - y एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? एक बार पीछे वाली स्लाइड ओपन कर। अच्छा पीछे वाली स्लाइड ये लो। 4 क्या, नहीं 4 तो कांस्टेंट में आएगा ना, 4 तो कांस्टेंट में ही आएगा। हाँ क्वेश्चन भी करेंगे, देख लिया बेटा जिसने बोला था पीछे वाली स्लाइड के लिए? हो गया मैम। हो गया, ओके ठीक है। सो इज 5n + 7x - y एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? Yes, ma'am. यस इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है? इसमें वेरिएबल है n, इन x एक्स एंड वाई। एंड y, है ना। चलो मैम -y। यहाँ पर -y, ओके नहीं y क्या है एक्चुअली, ये -y नहीं है, ये क्या है, +(-1) × y। तो इसमें कांस्टेंट, यहाँ पर y का क्या कहेंगे, हम इसे कोफिशिएंट कहते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, जो भी किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, y का कोफिशिएंट कहलाता है। तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर -1 होगा, -1। है ना, कोफिशिएंट कहलाता है। तो -y नहीं, y ही रहेगा, वेरिएबल y ही रहेगा उसके साथ, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई होगा, है ना। गुड, ऐसी चीजें ऑब्जर्व किया करो। ओके इजी क्वेश्चन, इज x + 3 एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? फटाफट से आंसर कर दो इसका। वेरी गुड बिट्सी, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है, फटाफट से सब कर दो, 2 बच्चे रह गए हैं। चलो 5 सेकेंड्स, 5 4 3, जाओ मैम दो। ओके 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 चलो। इज एक्सप्रेशन x + 3 एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? वेरी गुड, अभी भी कोई एक रहता है कि अंजलि कर दिया आपने सब में?
यस मैम। ओके रितिका, आपका आंसर रहता है सबमिट करना। किसी एक ने नहीं किया, चलो तो सभी का ठीक है वैसे ये क्वेश्चन। यस, x+3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें हमारे पास कांस्टेंट भी है, इसमें एक हमारे पास वेरिएबल भी है और वो दोनों एक एडिशन वाले ऑपरेशन के साथ उनको हमने जोड़ा हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an algebraic expression? Very easy question. वेरी गुड, सेकेंड्स में आंसर कर रहे हो इसलिए बहुत मजा आ रहा है आज। यस तो सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। यस y+1 जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बाकी सब क्या कहलाएंगे, बाकी सबको हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहेंगे, है ना, बाकी सब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके ये शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, ये 3/5 है, 2 - 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2। वैसे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड, ये भी सबने ठीक कर दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरी गुड, चलो अब बनाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो बेसिक सी चीजें है। इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, ऐड 5 to y, 5y 5 plus y 5 plus y add 5 to y। आप 5 plus y भी लिख सकते हो, बट अगर हम स्टेटमेंट पर थोड़ा सा फोकस करें तो हमें y में 5 ऐड करना है। 5 plus y लिखोगे वो भी करेक्ट है ना, y plus 5 क्योंकि हमें y में 5 ऐड करना है। ओके नेक्स्ट इज मीनू इज 4 years younger to her brother. If her brother's age is x, then what is Meenu's age? फटाफट से चैट बॉक्स में होना है। हाँ ये x+4। कैसे आते हैं मैम, मुझे आते नहीं है, दोबारा बताओ। हाँ ये वाली चीज है क्योंकि आप लोगों के वर्ड प्रॉब्लम्स में काम आने वाली है इसलिए रखी हुई है। देखो मीनू इज 4 years younger to her brother। यंगर का मतलब क्या हुआ, मैम बड़ी है, बड़ी, छोटी है, बड़ी है, छोटी है। ओल्डर। यंगर का अपोजिट क्या हुआ, जवान है मैम, बस नहीं यंगर का अपोजिट ओल्डर, ओल्डर हुआ, तो वो तो मैम छोटी है ना। छोटी हुई ना यंगर का मतलब, तो यंगर मतलब छोटी, ओल्डर मतलब बड़ी, ठीक है। मीनू इज 4 years younger to her brother। मीनू जो है वो अपने ब्रदर से क्या है, 4 साल छोटी है, ठीक है। इफ हर ब्रदर्स एज इज x years, पहले आपको क्या दिया है कि आपको -4 आएगा। हाँ x-4 आएगा, और मैं बनाते कैसे वो समझा रही हूँ। आपको दिया क्या है, आपको ब्रदर की एज दी गई है, ठीक है। ब्रदर की एज कितनी है x, और वो उससे छोटी है, जब छोटा होगा तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कितने साल छोटी है, 4 साल छोटी है, तो ये क्या आ गई, मीनू की एज आ गई। ये किसकी एज आ गई, मीनूज एज आ गई, है ना। एक बार को मैं भी यंगर और ओल्डर में कंफ्यूज हो गई, कभी कभी हो जाता है। So Meenu is 4 years younger to her brother. If her brother's age is x years, then what is Meenu's age? Then Meenu's age is equal to x-4। अगर होता Meenu is 4 years older तब हम प्लस कर देते, है ना। अगर क्वेश्चन इस टाइप, देखो स्टेटमेंट्स यही रहती हैं, यही घुमा फिर आगे पूछते हैं इस वाले क्वेश्चन। Meenu's age is 4 times his brother's age, तब क्या कर लेते, 4y 4x कर लेते या 4y, जो भी आप वेरिएबल अपने क्वेश्चन में मानते। अगर दिया होता कि मीनू की एज जो है वो 4 टाइम्स है उसके भाई से, तब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से बनाते हैं, तो x - 4 years। ओके
The length of a rectangle is twice its breadth. If the length of rectangle is x meter, then find the breadth of rectangle. बनाने की कोशिश करो काजल, आप भी नहीं अगर आपको आएगा तो पूछना. The length of a rectangle is twice its breadth. आपको लेंथ दी गई है. If the length of the rectangle is x meter, find the breadth of the rectangle. Okay, 2x लिख रहा है सब. Let's see. आपको ब्रेथ निकालनी है. सबसे पहले क्या दिया गया है कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ. ये दिया गया है. देखो इस स्टेटमेंट्स को करने के लिए ना एक छोटी सी ट्रिक बताते हुए मैक्सिमम टाइम काम कर जाती है. आप स्टेटमेंट पढ़ो. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. लेंथ को एज इट इज लिख दो. लेंथ इज की जगह यहाँ पर या तो इज हो या विल हो, उसकी जगह इक्वल टू का साइन लगा दो. लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस. ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स. ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स हुआ बच्चों. ठीक है. ये स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे क्वेश्चन में ये ट्रिक काम कर जाती है, बट मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो काम कर जाती है. स्टेटमेंट है जो पहले लिखा है लिखो, जहां पर अगर इज विल लिखा हुआ है तो आप इक्वल टू लगाओ. ठीक है, थोड़ा समझ के करना बट क्वेश्चन को. ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ. ठीक है, 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ. अब देखो आपको ये चीज मिल गई कि लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ. अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन में क्या दी गई है? लेंथ दी गई है कि ब्रेथ दी गई है? लेंथ मैम एक्स. लेंथ दी गई है, तो आप लेंथ की जगह x रखोगे. तो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ. तो ब्रेथ क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की? यहाँ से x/2. x/2 हो जाएगी. समझ में आया? सबने 2x किया था बट हमें इस टाइप से क्वेश्चन. समझ में आया? ट्रिक पता चली? ट्रिक पता चली? थोड़ा सा अप्लाई करके देखना. जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए होंगे उनमें ये ऐसे इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाकर, मतलब ट्रिक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में काम कर जाती है. अगर मैं वैसे पूछा होता कि फाइंड करो लेंथ तो 2x होता. लेंथ फाइंड आउट करनी है. अगर मैम ब्रेथ अगर x में देती तो 2x आता ना. हाँ तब 2x आता. बिल्कुल. अगर जो है यहाँ पर लिखा होता कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर, तब तो आपका यही बनता, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेथ आपको दी गई है और आपको क्वेश्चन में ब्रेथ भी x दी गई है, तब आपकी लेंथ 2x होती है. अगर क्वेश्चन में आपको ब्रेथ x लेने को कहा होता तब 2x हो जाता. समझ में आया? दोनों में डिफरेंस यस मैम. क्लियर है? ओके गुड. क्वेश्चन? यस मैम. चलो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन. राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग. सब्ट्रैक्ट. अच्छा अब यहाँ पर ना अभी मैं बता रही हूँ, कोई आंसर मत करना, पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो. सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5. मैं फोकस कर रही हूँ इस बात को, हाईलाइट कर रही हूँ. y फ्रॉम 5. आप चाहे तो हिंदी में हिंदी वाली स्टेटमेंट पढ़ लो. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं. इवन मेरे से भी ये मिस्टेक, एक बार जब हम सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम लोगों ने भी सेम, मतलब मैंने भी सेम मिस्टेक करी थी. सब्ट्रैक्शन के टाइम में ये फ्रॉम वर्ड नहीं पढ़ा. वेरी गुड. 2 बच्चे रह गए हैं, फटाफट से वो भी आंसर कर दो. आपको इंग्लिश वाली स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रही है, हिंदी वाली पे फोकस कर लो कि y को 5 में से घटाना. राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग. सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5. 5 में से y को सब्ट्रैक्ट करना है. चलो सबने आंसर कर दिया है. अब देखो ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना, क्योंकि हम 5 में से y सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर क्वेश्चन होता कि 5 फ्रॉम y, तब आप क्या करते? y -5. हाँ मैं क्यों बोल रही हूँ कि बच्चे गड़बड़ करते. बच्चे देखते y पहले लिखा है 5 बाद में लिखा है, तो y -5 कर दो, बात खत्म. ये करते हैं गड़बड़, है ना? क्लियर है सबको? वैसे तो सबने ठीक किया था. अगला क्वेश्चन.
राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं, आप लोगों को जितना टाइम चाहिए होगा उतना टाइम लेना। मल्टीप्लाई m by -5 and then subtract 4 from the product। मल्टीप्लाई, अच्छा ये -5 है, कभी इस माइनस को इग्नोर कर दो, -5 है ये। m को किससे मल्टीप्लाई करना है? -5 से। और इस प्रोडक्ट को किससे सब, हाँ ये माइनस m है क्या? नहीं, m तो प्लस का ही है। मल्टीप्लाई m by -5 and then subtract 4 from the product। ध्यान से, वेरी गुड। अभी तक जितना नहीं किया उन सबका ठीक है, तो जिन बच्चों ने कर दिया उन्हें पता होगा। ठीक है, कोई एक रॉन्ग आंसर मिल गया है, कोई बात नहीं। वेरी गुड। क्या हुआ अंजलि? ओके, यस, सो सभी ने ठीक किया है। मल्टीप्लाई m बाय -5। सो जब हम m की मल्टीप्लीकेशन -5 से करेंगे तो ये हमें -5m देगा, है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस प्रोडक्ट में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो हमारे पास 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, -4 को नहीं। अगर क्वेश्चन में ये होता ना कि देन सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम द प्रोडक्ट, तब ऑप्शन बी करेक्ट होता। डिफरेंस पता है ना, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? -4 को, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अगर क्वेश्चन में -4 दिया होता, ये चीज पता चल रही है। क्वेश्चन में 4 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया था, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया है 4 को, तब 5m - 4 बना है। वेरी गुड, सभी ने ठीक किया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले। Yes, the speed of a bus is 10 km/h more than the speed of truck. Determine the speed of bus if the speed of truck is x km/h. अच्छा क्वेश्चन, सॉरी, हाँ अब आपको उसमें नजर आ रहा होगा। Yes, okay. The speed of the bus is 10 km/h more than the speed of truck. मैम राइट आंसर है, देखना। 3 का ठीक है, किसी एक का रॉन्ग हुआ है। मोर है, टाइम्स नहीं है। The speed of bus is 10 km/h more than the, more का मतलब बेटा होता है ज्यादा। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे एज वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ बस इज 10 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक। इतनी सी स्टेटमेंट पर फोकस कर लो कि स्पीड ऑफ बस इज 10 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक। ओके, चलो 3-4 बच्चे रह गए हैं, वो भी कर दो फटाफट से आंसर। गुड गुड, चलो शाबाश। 3 ही बच्चों का रॉन्ग हुआ है। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें भी वो वाली ट्रिक लग सकती है। स्पीड ऑफ बस इज, इसकी जगह लगा दो इक्वल टू, इज मोर देन 10 मोर देन की, मोर देन का मतलब क्या होता है बेटा? मैम इसमें ऐड कर देंगे। प्लस होता है। 10 मोर देन स्पीड ऑफ ट्रक, यानी कि 10 प्लस स्पीड ऑफ ट्रक, 10 km/h। मैं इसकी बात करूँ 10 km/h। ये चीज समझ में आई? इसको भी हमने उसी ट्रिक से देखा। स्पीड ऑफ बस, इसकी जगह क्या लगा दिया? इक्वल टू 10 मोर स्पीड ऑफ ट्रक। ठीक है, अगर होता 10 लेस देन स्पीड ऑफ ट्रक, तब आप स्पीड ऑफ ट्रक में से 10 माइनस करते। ये चीज ध्यान रखना।
लेस देन, तब आप ये करते हैं क्वेश्चन जिस भी हिसाब से होता है। अब आपको स्पीड ऑफ ट्रक दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बस इफ द स्पीड ऑफ ट्रक इज x किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ ट्रक क्या दी गई है, x किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो हमारा स्पीड ऑफ बस क्या आ गई, स्पीड ऑफ बस आ गई x + 10 या 10 + x। समझ में आया। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है बच्चों, 10x किया है, 10x किया है। 10x कब होता, अगर होता कि स्पीड ऑफ बस इज 10 टाइम्स स्पीड ऑफ ट्रक। मोर। मोर नहीं, अगर क्वेश्चन क्या होता कि स्पीड ऑफ बस इज 10 टाइम्स, अगर यही क्वेश्चन में इस तरह से लिख दो ना, द स्पीड ऑफ बस इज 10, हाँ 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ ट्रक। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बस इफ द तो मैम स्पीड ऑफ ट्रक, तब मल्टीप्लिकेशन होती है ना। 10 टाइम्स, देखो स्पीड ऑफ बस इसकी जगह इक्वल टू लगा दो 10 टाइम्स स्पीड ऑफ ट्रक, तब 10x होता ना, अगर 10 टाइम्स की बात होती। समझ में आ गया बच्चों, यस मैम। सभी को समझ में आया, जिनका रॉन्ग हुआ है कोई बात नहीं, बट समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, अगर ये x - 10 कब होता, अगर क्वेश्चन में क्या होता कि स्पीड ऑफ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन, यहाँ पर क्या होता, लेस देन द स्पीड ऑफ ट्रक। स्पीड ऑफ ट्रक से अगर 10 किलोमीटर पर आवर कम है, ठीक है, तो आप x में से 10 को माइनस करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास x - 10 वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ध्यान से करेंगे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। The length of a rectangular hall is 5 less than the 3 times of breadth. Determine the length of hall if breadth is b meter. आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, नोटबुक पर प्रॉपर लिख कर लो। सेम कॉन्सेप्ट लग सकता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसकी जगह लगा दो इक्वल टू 5 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। मैम ठीक है क्या? ओके, लेट मी चेक। किसी एक का रॉन्ग हुआ है, बाकी 5। मैम आप 2 मिनट रुक। हाँ मैं रुकी हुई, किसी एक का रॉन्ग हुआ है बेटा। जिसने रॉन्ग किया है ना, उन्होंने शायद क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। लेस देन यूज हुआ है, 5 लेस देन वर्ड यूज हुआ है, तो वो ऑप्शन तो गुड गुड गुड। वेरी गुड। चलो, सबने कर दिया। इस क्वेश्चन को भी ऐसे किया जा सकता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, मैं इसको एल से लिख रही हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, इक्वल टू 5 लेस देन, 5 कम है तो पीछे आप -5। जब भी आपको माइनस की बात आए ना, 5 लेस देन, 5 मतलब लेस देन किसी ना किसी चीज से कम होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, तो आप उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे। किसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ, 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड, 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड, और ब्रेड को यहाँ बी लेने के लिए बोला गया है, तो आपका लेंथ क्या हो गया, 3b - जब जिसका रॉन्ग हुआ है बेटा, शायद आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि 5 लेस देन तो क्लियर लिखा हुआ था, तो 5 प्लस b करने का तो कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, सभी को समझ में आ गया किस तरह से फॉर्मेशन करनी है। ये आपका काम आने वाला है, ये अभी भी आपका काम आने वाला है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी इसको यूज करोगे, आप इसको पॉलिनोमियल्स में भी, आप इसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। स्टेटमेंट से हमें उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे लाना है, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लाना है, वो चीज समझ में आ गई सभी को? Yes. ओके गुड। चलो, अब हम पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब 2 टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है,
कोई भी जो दो टर्म होंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो क्या होंगी, प्लस से या माइनस से सेपरेटेड होंगी। जैसे अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें 5x प्लस 5xy प्लस 6, इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ दो टर्म्स हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले आप नहीं देखोगे, इसमें टर्म्स कितनी है बच्चों? दो टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के बेसिस पर अगर आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़कर आ चुके हो, आप टर्म्स के बेसिस पर भी डिवाइड करते हो ना। पॉलिनोमियल को मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, याद है? यस मैम, यस है ना? अब कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद है तो वो भी पढ़ोगे आप। नहीं बेटा, मैसेज गया तो था। ओके, सो वो चीज क्लियर है कि प्लस और प्लस करके होगा। सॉरी, अगर हमारे पास सिंगल टर्म होती है, अगर सिर्फ एक ही टर्म होती है उसे मोनोमियल कहते हैं। दो टर्म्स होती है इसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे, है ना? तीन टर्म्स होती है ट्राइनोमियल कहते हैं। तो टर्म्स का मतलब समझ में आया? अगर मैं सिर्फ 5xy लिखूं, इसमें कितनी टर्म्स है? वन। ओनली वन है। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, अब कितनी टर्म्स है? टू। अभी भी वन है। सिर्फ प्लस से या माइनस से सेपरेट होंगी टर्म्स। अगर इसको मैं 5x माइनस 6 लिखती हूँ, अब दो टर्म्स है यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलग नहीं करेंगे टर्म को, सिर्फ प्लस और माइनस जो है वो टर्म्स को अलग करेगा। 7x प्लस 1, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टू। टू टर्म्स आर देयर। यस, एक है 7x और दूसरी है 1। ये बहुत सारी जगह आपके काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 7x प्लस 7 है, अगर आपको इनमें से कॉमन लेना होता है तो आप कॉमन किस में से लेते हो? टर्म्स में से कॉमन लेते हो। ये फर्स्ट टर्म हुई, सेकेंड टर्म हुई, आप इन दोनों में से कॉमन लोगे 7, तो आपके पास x प्लस 1 बचेगा। कभी भी मतलब आप इस तरह से कॉमन लोगे, है ना? टर्म्स में से कॉमन लेते हो आप, तो ये वहां पर भी काम आ सकता है आपके। यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 है। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है। y स्क्वायर माइनस 3y और क्या है? 7 है। ये 3 टर्म्स है। सबको समझ में आ गया टर्म्स क्या होती है? यस मैम। हाँ Three ठीक है, terms जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें 1 मिनट बस फटाफट से इसका आंसर कर दो। How many terms are there in algebraic expression? Very easy question. कर दिया सबने? वेरी गुड। तो ये तो सभी ने ठीक कर दिया। 4 टर्म्स आर देयर। अब इसमें आपको टर्म्स पहचाननी है। टर्म्स क्या क्या है? ये y क्यूब है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। y क्यूब माइनस 5y माइनस 7। हाँ, Done, ma'am. पोल का जो रिस्पॉन्स है वो मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ओके 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 ओके। जल्दी जल्दी मत क्या करो, आराम से देख के आंसर्स किया करो। हाँ कोई बात नहीं, टाइम लो। टर्म्स पहचानने सीखो। वेरी गुड। जल्दी से 2-3 नहीं, अभी तो क्या बात है, आज तो स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, मैंने देखा भी नहीं और कौन कौन आ गया क्लास में। वेरी गुड, आज स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है। ऑफ कोर्स यस, जैसे ये हिंट है क्वेश्चन का, बट टर्म्स की बात हो रही है ना, तो यस वेरी गुड। हाँ जी, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए? बी मैम। यस, क्योंकि देखो अगर आप साइन को लेकर थोड़े से भी कंफ्यूज हो ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो, y क्यूब प्लस माइनस 5y प्लस माइनस 7, ऐसे लिख सकते हैं इसे। मैं आपकी क्लियरिटी करने के लिए बता रही हूँ। तो पहली Yes, टर्म ma'am. क्या बनी? y क्यूब। दूसरी टर्म क्या बनी? माइनस 5y। तीसरी टर्म क्या बनी? माइनस 7। ठीक है, क्लियर? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अंजलि कोई डाउट है? नो मैम। हो गया ना? ओके गुड।
ठीक है, सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बट बहुत बेसिक बेसिक सी चीजों को एक तरह से रिविजन किया है। तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक आज में जो भी हमने पढ़ा? नो मैम। No, ओके, चलो फिर आज की क्लास को तो फिर हम यहीं एंड करते हैं। जिनके